हमारी कहानी शुरू होती है मानव इतिहास के सबसे पुराने दौर से, पुरापाषाण काल से। उस समय इंसान जंगलों में भटकता था, शिकार करता था, फलों को इकट्ठा करता था और पत्थर के साधारण औजारों से अपना जीवन चलाता था। मध्यपाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज मानव इतिहास का एक संक्रमण काल था। इस दौर में पत्थर के औजार छोटे और नुकीले बने और इंसान ने खेती व जानवर पालने की दिशा में कदम बढ़ाया। यही काल नवपाषाण युग की शुरुआत की नींव बना। नवपाषाण काल में इंसान ने एक नई दिशा पाई। अब उसने खेती, पशुपालन और स्थायी बस्तियां बसाना शुरू किया। पत्थर के औजार चिकने और उपयोगी बने। इसी समय इंसान ने समाज और संस्कृति की नींव रखी। यहीं से सभ्यता की असली शुरुआत हुई। लगभग 2600 ईसा पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम में मानव इतिहास की सबसे प्राचीन और विकसित शहरी सभ्यता का उदय हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, यह एक कांस्य युग की महान सभ्यता थी जिसमें सुव्यवस्थित नगर, नालियां और अद्भुत निर्माण देखे गए। सिंधु घाटी की नगर योजना वाकई अद्भुत थी। शहरों को सीधी सड़कों के ग्रिड पैटर्न पर बसाया गया था। पक्की हुई ईंटों से बने घर, निजी कुएं और ढकी हुई नालियां, यह सब दर्शाते हैं कि हड़प्पावासी उन्नत और वैज्ञानिक सोच वाले लोग थे। सिंधु घाटी के लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार में निपुण थे। वे गेहूं और जौ की खेती करते थे, पशु पालते थे और मोती, धातु व मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। लोथल का गोदाम और बंदरगाह उनके विदेशी व्यापार, विशेषकर मेसोपोटामिया से संबंधों के साक्ष्य हैं। अब देखते हैं वे प्रमुख स्थल जिन्होंने इस सभ्यता को समझने में मदद की। हड़प्पा, जिसे 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा, इस सभ्यता का पहला स्थल था। यही नाम पूरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन को मिला। मोहनजोदाड़ो यानी मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। यहां मिला महान स्नानागार उनकी उन्नत जल निकासी प्रणाली को दिखाता है। कांस्य की नाचती हुई लड़की उनकी कला कौशल का प्रतीक थी, जबकि पुजारी राजा की मूर्ति सामाजिक व्यवस्था और नेतृत्व का संकेत देती है। लोथल, गुजरात का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर, प्राचीन व्यापार का केंद्र था। यहां मिला विश्व का सबसे पुराना डॉकयार्ड, जहां से मेसोपोटामिया तक व्यापार होता था। यहां की मणि निर्माण कार्यशाला और फारस की खाड़ी की मुहरें इनके समुद्री संबंधों को दर्शाती हैं। राजस्थान का कालीबंगन अपने जोते हुए खेत के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्व का सबसे पुराना प्रमाणित खेत माना जाता है। यहाँ की कच्ची ईंटों की किलेबंदी से पता चलता है कि उस समय शहरों में सुरक्षा और योजना का खास ध्यान रखा जाता था। धोलावीरा गुजरात का एक अद्भुत नगर था। यहाँ पानी के संरक्षण के लिए पत्थर से बने विशाल जलाशय और नालियां थीं। शहर के द्वार पर मिला सिंधु लिपि वाला बड़ा साइन बोर्ड इस सभ्यता की उन्नत संस्कृति को दर्शाता है। सिंधु सभ्यता का धर्म रहस्यमय था। यहाँ कोई मंदिर नहीं मिले। मुद्राओं पर योग मुद्रा में बैठे पुरुष देवता दिखते हैं, जिन्हें पशुपति या आदि शिव माना जाता है। साथ ही मातृदेवी की मूर्तियां उर्वरता पूजा का संकेत देती हैं। पेड़ों और पशुओं की पूजा भी आम थी। सिंधु सभ्यता में अधिकतर शवों को गड्ढों में उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर दफनाया जाता था। मिट्टी के बर्तन, गहने और मन के शव के साथ रखे जाते थे, जो यह दर्शाते हैं कि लोग परलोक में विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता की मुद्राएं, सील्स, उनकी सबसे प्रसिद्ध वस्तुएं हैं। ये स्टियाटाइट से बनी होती थीं, जिन पर जानवरों की आकृतियां और अज्ञात सिंधु लिपि अंकित रहती थीं। इनका उपयोग व्यापार और पहचान के लिए किया जाता था। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद सिंधु सभ्यता का पतन शुरू हुआ। कारण कई थे: जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, वनों की कटाई और शायद आक्रमण या प्रवासन। धीरे धीरे ये महान नगर उजड़ गए और इतिहास में खो गए।